कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आपको आज मैं जो बताने वाला हूँ बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9-10 में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर उसमें गलती होती है तो आपको बहुत समस्या हो जाती है। 12 के विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हो कि दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। इस तल के 4 भाग कर दिए। प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। राइट? सब जानते हो जो 0 से 90 डिग्री का कोण, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री प्रथम चतुर्थांश में होता है। द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 डिग्री होता है। तृतीय में 180 से 270 डिग्री, चौथे में 270 से 360 डिग्री। इस पॉजिटिव एंगल है। इस तरीके से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं, और घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो निगेटिव एंगल होगा, ऋणात्मक कोण होगा। तो 0 से 90 डिग्री प्रथम चतुर्थांश में, 90 डिग्री से 180 डिग्री द्वितीय चतुर्थांश में, और 180 डिग्री से 270 डिग्री थर्ड में, 270 डिग्री से 360 डिग्री फोर्थ। मतलब 0 से 90 डिग्री करना है तो प्रथम में। आप जो सेकंड वाला है उसमें भाग दे दीजिएगा 90 डिग्री का, तो 90 में 90 का भाग देंगे फर्स्ट हो जाएगा। 90 से 180, सेकंड वाला 180 है, 90 का भाग देंगे तो द्वितीय चतुर्थांश। 180 से 270 है, 90 का भाग देंगे तृतीय चतुर्थांश, और 270 360 है चतुर्थ चतुर्थांश। अब आपको ये सिखाना है कि किस तरीके से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। पहले तो हम इसको समझाएंगे कैसे होता है, उसके बाद एक एक पे डेरिवेशन भी करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप ये सब जानते हो कि यहां आओ, स्कंद तिवारी के पास चले। एक्ट्स रूल पढ़े होंगे। आओ स्कंद तिवारी के पास चले। आओ मतलब प्रथम चतुर्थांश में आओ, दूसरे में स्कंद, तीसरे में तिवारी, फिर चले। आप देखिए, अगर 0 से 90 डिग्री है तो अगर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, 90 से कम है। और 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो द्वितीय चतुर्थांश में, और 180 डिग्री माइनस थीटा होगा तो भी द्वितीय चतुर्थांश में। 180 डिग्री प्लस थीटा होगा थर्ड में होगा, 270 डिग्री माइनस थीटा होगा थर्ड में होगा, 270 डिग्री प्लस थीटा होगा फोर्थ में, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा फोर्थ में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। एक चीज तो जान गए आप कि 90 डिग्री माइनस थीटा इसमें, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा इसमें, 180 को पार किया तो 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा इसमें, 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा इसमें। क्लियर हो? दूसरी को समझनी है, जाननी है कि अगर 90 डिग्री होगा तो चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब होता है कि साइन जो है कॉस बन जाता है और कॉस साइन बन जाता है, और टेन जो है कॉट बन जाता है और कॉट टेन, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। और सेक बन जाता है कॉसेक, और कॉसेक बन जाता है सेक। चेंज का मतलब यही है कि साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक। क्लियर हो? और 180 डिग्री में मतलब नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, वही का वही रहता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। यानी साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। तो 90 डिग्री मतलब चेंज, 90 डिग्री बोले तो चेंज, 180 डिग्री बोले तो नो चेंज, 270 डिग्री बोले तो चेंज, और 360 डिग्री बोले तो नो चेंज। ध्यान समझिएगा, 90 डिग्री बोले तो चेंज, 180 डिग्री बोले तो नो चेंज, 270 डिग्री बोले तो चेंज, और 360 डिग्री बोले तो नो चेंज। यानी कि आप एक तरफ 90 रखिए, 90 डिग्री चेंज, 180 डिग्री नो चेंज, 270 डिग्री चेंज, 360 डिग्री नो चेंज।
पहली चीज ये समझिएगा, जब 90 डिग्री दिखे आपको तो चेंज कर देंगे, 270 डिग्री में चेंज, 180 डिग्री में नो चेंज, 360 डिग्री में नो चेंज। क्लियर हुआ? दूसरा देखिए आओ, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। प्रथम क्वाड्रेंट में रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में, तो सभी का चिन्ह पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। जैसे अब आपको देखिए, अब कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, न तो कुछ रटना है, आपको देखिए समझना है। जैसे अचानक आपसे कोई पूछ लिया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, आप दो ही चीजें सोचेंगे, पहला सोचेंगे चेंज की नो चेंज। तो मैंने बोला था 90 डिग्री चेंज, 180 डिग्री नो चेंज, 270 डिग्री चेंज, 360 डिग्री नो चेंज। तो 180 डिग्री है तो नो चेंज, नो चेंज है तो यहाँ साइन थीटा जो है वही लिख दीजिए, साइन थीटा है साइन थीटा ही लिख दीजिए, साइन थीटा लिख दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको सोचना पड़ेगा कि 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो 180 से कम है तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ये देखो ये सही स्कंद है तो साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर यही कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो 180 डिग्री है तो नो चेंज यानी कॉस थीटा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन, तो कॉस है तो निगेटिव होगा। कुछ भी अगर आपसे कोई पूछे, जैसे टेन 270 डिग्री प्लस थीटा है, तो आपको दो ही चीजें सोचनी है, 270 डिग्री है तो चेंज, 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज, तो टेन क्या बन जाएगा? कॉट। क्लियर हो गया, टेन कॉट बन जाएगा। अब दूसरी चीजें सोचनी है, 270 प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? चौथे में। 270 को पार किया तो चौथे में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, और ये क्या? टेन, तो टेन है तो निगेटिव हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे आपको कोई कोड का मान याद करना हो तो भविष्य में बड़ी जरूरत पड़ती है, इंटर में, उसके बड़े क्लास में, तो बच्चे उस समय इसको समझ भी नहीं पाते, तो इसलिए आपको आज समझना बहुत जरूरी है। स्टेशन बना दे रहा हूं। पहला स्टेशन 0 डिग्री का है, दूसरा स्टेशन 90 डिग्री का है, तीसरा 180 डिग्री का है, फिर 270 डिग्री का है, फिर आपका 360 डिग्री है। तो आपका मेट्रो स्टेशन ये बन गए। 0 डिग्री पहला स्टेशन, दूसरा 90 डिग्री है, तीसरा है 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। अब जैसे आपको कोई पूछे कभी भविष्य में कि साइन 120 डिग्री का मान लीजिए, अब आपको तय करना है कि 180 डिग्री कहां है। तो जाहिर सी बात है किस मेट्रो स्टेशन को पार किया, तो आप कहेंगे भैया 90 डिग्री को पार किया है और 180 डिग्री से पहले है। तो आप दोनों रास्तों से इसको मान निकाल सकते हो। किसको पार किया है? 90 डिग्री को पार किया है। कितना पार किया है? 30 डिग्री ज्यादा, तो 90 प्लस 30। अब देखिए आप ध्यान रखिए, 90 डिग्री है तो मैंने आपको कहा क्या था, 90 डिग्री पर क्या होगा? चेंज। 90 डिग्री है तो क्या होगा? चेंज। तो 90 डिग्री चेंज है तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस 30। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, 90 प्लस थीटा है किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में क्या होता है? सेकंड में क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव, क्योंकि आओ स्कंद का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन और कॉस, साइन 120 साइन है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो मान √3/2। जैसे आपसे इसको एक तरीके से लगा, साइन 120 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60। 180 डिग्री है तो नो चेंज, तो साइन 60 डिग्री हो गया। अब किस क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा? सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक, ये साइन ही है तो पॉजिटिव, और √3/2। अब ये देखना आपको जो मेट्रो स्टेशन है उसी में जोड़ना घटाना है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 180 डिग्री 360 में चेंज नहीं होते, इसलिए लोग ज्यादातर इसका यूज करते हैं, और 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज हो जाता है, साइन कॉस साइन बन जाता है। जैसे अचानक कोई आपसे पूछा साइन 240 डिग्री बताइए। अब देखिए आराम समझिएगा। अब देखिए आपके मेट्रो स्टेशन कौन कौन है? आपका मेट्रो स्टेशन 0 डिग्री है, फिर आपको 90 डिग्री है, पहले शुरुआत 0 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है,
फिर 180 डिग्री है, फिर 270 डिग्री है, फिर 360 डिग्री है। आपसे कोई पूछा 240 डिग्री, तो आप देखिए 180 को पार किया, कितना पार किया 60 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है तो आपको मैंने क्या बताया, चेंज की नो चेंज, नो चेंज। 180 डिग्री यानी कि जो क्षैतिज रहता है हॉरिजॉन्टल उसमें नो चेंज, और जो वर्टिकल रहता है 90 और 270 उसमें चेंज। क्षैतिज है जमीन पे हो तो नो चेंज, तो 180 है तो नो चेंज, तो 180 नो चेंज तो साइन 60 डिग्री। अभी बताइए 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में 240 डिग्री है, 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तिवारी जी है उसमें, तो tan और cot पॉजिटिव, और ये साइन है तो निगेटिव, -√3/2, -√3/2 हो गया। जैसे अचानक कोई आपसे पूछा cos 300 डिग्री, ये पूछा आपसे, तो cos 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 270 + 30 कर सकते हो। अब 270 + 30 किया, अब 270 डिग्री है तो क्या होगा, चेंज, cos किस में चेंज होगा, sin 30 डिग्री। अब 270 को पार किए हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, उसमें कौन पॉजिटिव होता है, चले का मतलब cos और sec पॉजिटिव होता है, एक cos है तो पॉजिटिव हो गया, मान 1/2। इसको एक तरीके से और लगा सकते थे, cos 300 डिग्री को आप लिख सकते थे cos 360 डिग्री -60 डिग्री। अब 360 डिग्री है तो नो चेंज, नो चेंज मतलब cos 60 डिग्री, राइट, cos 60 डिग्री। अब किस क्वाड्रेंट में है, चौथे में क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव, तो cos है तो पॉजिटिव 1/2। तो इस तरीके से आप कोई भी कोण हो और आप बस स्टेशन देखिए, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360, इसी का यूज है। भाई 90 डिग्री में जोड़ोगे, मेन तो 90 के बाद की ही बात होती है, 90 डिग्री में जोड़ोगे और 180 में घटाओगे, 270 डिग्री में जोड़ोगे या 270 डिग्री में घटाओगे। इसी तरीके से आप कोई भी कोण हो, जैसे आपसे कोई कहे tan 135 डिग्री का मान, तो आप क्या किए, tan आप क्या करना चाहते हो, दो ऑप्शन है, ये जो है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, तो चाहे 180 डिग्री में घटा दो, चाहे 90 डिग्री में जोड़ दो। तो जैसे 180 डिग्री में घटा दिए तो 45 डिग्री घटा दिए। अब चूंकि आपने 180 डिग्री का यूज किया है तो नो चेंज, तो tan 45 डिग्री हो गया। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और cosec, और जो है tan है तो निगेटिव हो गया, तो -1। बहुत आराम से कोई भी मान होगा आप निकाल दोगे। जैसे आपसे कोई कहे cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री का मान cos 90 + 60 कर दो, 90 डिग्री + 60 डिग्री, 90 है तो चेंज हो जाएगा -sin 60 डिग्री। क्यों माइनस कर दिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और cosec, और क्या है cos है, तो इसलिए निगेटिव हो गया, -√3/2। कोई भी कोण आप निकाल सकते हो। जैसे आपसे कोई कहे tan 300 डिग्री का मान निकालिए, tan 300 डिग्री का मान tan 360 डिग्री -60, अब 360 डिग्री है तो नो चेंज, tan 60 डिग्री। अब किस क्वाड्रेंट में है, 360 ऋण थीटा है, चौथे में है, चौथे में cos और sec पॉजिटिव होता है, ये tan है निगेटिव, -√3। तो अचानक काम आपको पड़ा sin 180 डिग्री प्लस थीटा, तो आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, बस 180 डिग्री है तो नो चेंज, नो चेंज है तो जाहिर सी बात है sin थीटा, और 180 डिग्री प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan और cot पॉजिटिव है, तो ये जो है sin है तो निगेटिव। ये जैसे cos 180 डिग्री प्लस थीटा है, सेम है नो चेंज cos थीटा, और थर्ड में है तो क्या होगा माइनस, tan 180 डिग्री प्लस थीटा है, ये तो भाई tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan तो पॉजिटिव होगा थर्ड में, cot 180 डिग्री प्लस थीटा है तो ये भी भाई cot थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होता है। sec 180 डिग्री प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये -sec थीटा, क्योंकि थर्ड में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव, और cosec 180 डिग्री प्लस थीटा है, ये हो जाएगा 180 है तो नो चेंज, जो है वही आ गया, देखिए वही। और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसलिए देखिए tan और cot पॉजिटिव, बाकी 180 डिग्री माइनस थीटा है तो 180 डिग्री है तो नो कन्वर्जन sin थीटा। और 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है,
सेकंड में है, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, तो साइन है तो पॉजिटिव, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा है तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा है तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा है तो हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉसेक थीटा। तो आपको देखिए नो चेंज और केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब ऐसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 डिग्री है तो चेंज कॉस हो जाएगा, और 90 डिग्री प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड, साइन और कॉस पॉजिटिव थे, साइन है तो पॉजिटिव, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा है तो 90 डिग्री है तो चेंज, साइन थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट है तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, इसी का चिन्ह देखते हैं, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो टेन किस में चेंज होगा, कॉट किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में है तो नेगेटिव, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा है तो क्या होगा, किस में चेंज होगा, टेन, ये भी नेगेटिव। बस ये ध्यान रखना, दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, पहले चेंज होगा कि नो चेंज होगा, दूसरा किस कोऑर्डिनेट में है तो उसका साइन क्या होगा। अगर ये दो चीजें आप सोच रहे हो तो कभी गलती नहीं होगा, आप मन से ही बता दोगे। जैसे कोई पूछा साइन 240 डिग्री तो आप तुरंत दिमाग में आएगा साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 180 डिग्री है तो नो चेंज, साइन 60 डिग्री हो गया। अब ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है 180 डिग्री प्लस 60, थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो साइन 180 डिग्री प्लस 60 है तो माइनस साइन 60 डिग्री हो गया, तो जो है -√3/2। जैसे कॉस 120 डिग्री का मान है तो कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हुआ नो चेंज, और 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड, साइन और कॉस है पॉजिटिव है, कॉस है तो नेगेटिव, माइनस कॉस 60 डिग्री √2। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे tan 300 डिग्री कह दिया, tan 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री हो गया, किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ, तो माइनस tan 60 डिग्री हो गया -√3। जैसे आपसे कोई पूछा cos 330 डिग्री, cos 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, cos 30 डिग्री हो गया, किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ है तो पॉजिटिव, cos 30 डिग्री √3/2। बस दो चीजें सोचना है, चेंज नो चेंज, और दूसरा किस कोऑर्डिनेट में है तो उसके अनुसार उसका साइन ध्यान रखिएगा, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 300 डिग्री का मान क्या होगा तो आप साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री करोगे, नो चेंज साइन 60 डिग्री करोगे, चौथे कोऑर्डिनेट में है इसलिए माइनस करोगे, माइनस साइन 60 डिग्री -√3/2। जैसे अगर आपसे पूछे cos 210 डिग्री तो cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री करोगे तो माइनस cos 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव तो माइनस cos 30 डिग्री -√3/2। साइन 120 डिग्री है तो साइन 180 माइनस 60 डिग्री कर सकते हो, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर सकते हो, दोनों से आप कर सकते हो। साइन 120 डिग्री है, साइन 180 माइनस 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, क्योंकि ये किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड में है तो सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है। cos 120 डिग्री है, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री √2। इस तरीके से आप कोई भी कोण पर का मान निकाल सकते हो 0 से 360 डिग्री के बीच में, कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से करिए। जैसे अचानक आपसे कोई पूछ लिया कि भैया tan 210 डिग्री का मान निकालना है, अब आप देखिए किस मेट्रो स्टेशन को क्रॉस किया है, tan 210 डिग्री किसको पार किया, 180 डिग्री को, तो tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 है नो कन्वर्जन tan 30 डिग्री। अब 210 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में है, थर्ड में है, थर्ड में है तो tan और कॉट पॉजिटिव है तो tan 30 डिग्री पॉजिटिव हो गया, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3। कोई भी मान आप निकाल सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले में सभी पॉजिटिव करना है, न्यून कोण का मान जानते ही हो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। हमारे ख्याल समझ गए होंगे कि नहीं समझे, एक बार और देखते हैं क्या सोचोगे, चेंज की नो चेंज। जैसे फर्स्ट 90 डिग्री आया तो चेंज, 180 डिग्री नो चेंज, 270 डिग्री चेंज, 360 डिग्री नो चेंज।
जैसे आपको साइन 240 डिग्री का मान निकालना है तो आप कैसे कर सकते हो, साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर सकते हो, साइन 180 डिग्री प्लस 60। अगर साइन 180 डिग्री प्लस 60 किए तो 180 डिग्री है, तो नो चेंज, तो साइन 60 डिग्री हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस साइन 60 डिग्री, और क्या हुआ -√3/2। इसको साइन 240 डिग्री का मान ऐसे भी कर सकते हो, साइन 270 माइनस 270 माइनस कितना हो जाएगा, साइन 240 डिग्री, साइन 270 माइनस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, तो माइनस कॉस 30 डिग्री, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है tan ऑफ पार्ट -√3/2। इस तरीके से आप लगा सकते हो। कोई दिक्कत हो कमेंट में करिए, कमेंट में लिखिए, जो है कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप लिखिए और आपको मैं फिर से उसको बताऊंगा।